हुए हैं। हर प्रकरण का एक पटाक्षेप होता है, लेकिन यहाँ के राजनीतिज्ञों के द्वारा पटाक्षेप होने देना ही नहीं चाहा जाता है। उनका जो कारोबार है, उनका जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करना चाहते। बहुत दिन नहीं हुआ है, परबत्ता वाले घटना में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरएन सिंह के द्वारा चलाए जा रहे रावण राज के घटनाओं का सिर्फ और सिर्फ पटाक्षेप हो गया था, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि रावण राज खत्म होगा तब तो यह घटना खत्म होगा ना। आज एक जन नेता, एक लोकप्रिय नेता, वहां के क्षेत्रीय नेता बाबूलाल शौर्य, जो कि भाजपा के नेता हैं और वर्तमान में खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर के सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके साथ जो गाली गलौज हो रहा है, उस गाली गलौज के संदर्भ में कई दिनों से शिकायत आ रहा था। बहुत लोग गुहार लगा रहे थे। चूंकि खगड़िया के पर्वता क्षेत्र में बहुत सारे फ्लोर हो रहे हैं, हम अपने तमाम फ्लोरों को हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप मुझे स्मरण करते हैं। लेकिन स्मरण करने का तात्पर्य ये है कि वातावरण का जो फर्क है, उस फर्क को कैसे मिटाएं। बेगूसराय, जो कि वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर होने के बावजूद उस घटनाओं के संदर्भ में हर लोगों को खबर था। तमाम वो लोग, जब मैं गाली गलौज शुरू किया, उनके गाली गलौज के बाद, तो वो लोग इस चीज का सलाह दे रहे थे कि उनको तरीके से लाना पड़ेगा, क्योंकि बहियात हैं, जंगली हैं, जाहिल हैं, उन लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं है, तो उनके साथ गाली गलौज का जवाब गाली गलौज नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में इस बार लाइव आकर के मैं गाली गलौज नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, ये उचित नहीं है। यदि वो जंगली है तो जंगली, लेकिन सोशल मीडिया पर यदि गाली दिखेंगे तो उनसे सुंदर जवाब मैं दे दूंगा, ये उचित है। अब आप जरा सा सुनिए कि क्या ये उचित है। इस तरह से सोशल मीडिया पर एक टीका चंदन लगाया हुआ आदमी आकर के किसी को ऐसे गाली देता है, ऐसे गाली देता है, जरा सुन लीजिए। उसके बाद मैं इस टीकाधारी के बारे में सत्यता बताऊंगा आपको। ये कहते हैं कि मैं आरएसएस में था, अब छोड़ दिया उसको। मतलब छोड़ दिया का मतलब वाल्मीकि हो गए महर्षि, क्योंकि वो डाकू रत्नावली से वाल्मीकि हो गए, लेकिन यहाँ एक वाल्मीकि डाकू रत्नावली हो जाता है। आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी, बजरंग दल से जुड़ा हुआ आदमी के बारे में आप समझ सकते हैं कि वो धर्म और ईश्वर पर श्रद्धा के बावजूद ही इस क्षेत्र में आते हैं, सेवा के क्षेत्र में आते हैं। और ये आरएन सिंह और प्रवक्ता के चिरकुट विधायक के लिए किसी को इतना गाली दे रहे हैं, इतना गाली दे रहे हैं, जिसके बारे में उसके बाद क्योंकि बहुत बड़ा कॉल रिकॉर्ड एक साजिश के तहत, साजिश ही कर सकते हैं, इतने लोग पिछले 10 दिन से गुहार लगा रहे थे। एक साजिश के तहत कल हमने छोटा सा कांटा फेंका था। एक पोस्ट कई लोगों से विचार विमर्श के बाद डाला था और उस विचार विमर्श में गाली गलौज उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ परखने के लिए था, और परख में ये इन लोगों का ये व्यवहार है, ये सब प्रशासन को समझना होगा। इसको रोक सिर्फ प्रशासन ही सकते हैं। वर्तमान डीजीपी साहब के बारे में तो सब जानते ही हैं। शायद उनसे गुहार लगाया जाएगा कि इस प्रवक्ता के रावण का खेल खत्म होना चाहिए। वैसे किसी योग्य तो है नहीं, वो फ्यूल जल का भालर झालर है। अब इसमें एक और बात आता है, एक बात आता है कि वर्तमान में नवनिर्वाचित एमएलसी राजीव कुमार जी के द्वारा पूरा अफवाह है कि उन्होंने पैसे के दम पर और इस तरह से चुनाव जीते हैं, लेकिन उनके द्वारा या उनके संबंधित सहयोगी नजदीकी आदमी के द्वारा कोई गाली गलौज नहीं होता है, या फिर मुझे जिस तरह से खबर है कि वो इस गाली गलौज का समर्थन नहीं करते हैं, तो उनके बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन रावण जी और उनके सुपुत्र, उनके द्वारा जो किया जा रहा कार्रवाई है वो घोर निंदनीय है, महापाप है। पहले एक बार सुन लीजिए इस व्यक्ति के द्वारा बोले जाने वाले बात, फिर छोटे छोटे अंशों में मैं कितना समझाने का प्रयास किया हूं, ये आपको एक वीडियो में दिखाएंगे। देखिए कैसे गाली दे रहा है, ये क्यों गाली दे रहा है, ये भी आपको छोटे बातों में दिखा रहा हूं कि ये क्या कहना है कि यदि मेरे विधायक का कोई विरोध किया तो मैं गाली दूंगा, उसको जान से मार डालूंगा। और इस तरह से ये बात ये लोग खुलेआम लिखते हैं इसी लोकतांत्रिक देश में।
जिसका संविधान इतना सुंदर है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि रामचरितमानस पर उठे सवालों का भी खंडन कर रहे हैं कि किसी ने रामचरितमानस के बारे में ऐसा क्यों बोला। वो विधायक संजीव कुमार हैं, उसमें भी भाषा में अभद्रता थी, बहुत अभद्रता थी, बहुत ही वाहियात किस्म के लोग हैं ये। ऐसे लोगों को कैसे लोग समर्थन करते हैं, कैसे जीत गए, हमको यह आश्चर्य लगता है। इस चार्ज में अपना आश्चर्य को मिला। एक दोगले माधरचोद बाबूलाल सौरी के चलते मुझे लाइव आना पड़ा। मैं उस स्थल पर हूँ जिस स्थल के लिए बाबूलाल सौरी माधरचोद कुत्ते के औलाद ने कहा कि इसमें विधायक फंड का राशि देकर लूट मचाया गया है। रे माधरचोद बाबूलाल सौरी, आओ देखो, तुम जांच की बात करते हो। बहनचोद, हम तो पहले ही कहे थे सीढ़ी घाट पर बैठ करके तुम जांच करवाओ ना। जांच से कौन डरता है, कौन भागता है रे माधरचोद। इसमें 2 पार्ट में काम हुआ है। मनोज शर्मा के घर से अनिल शर्मा घर और अनिल शर्मा के घर से मन्नू शर्मा के घर तक। अभी मैं मन्नू शर्मा के घर पर विराजमान हूँ। ये मन्नू शर्मा की झोपड़ी है, वहाँ काम हुआ है विधायक फंड से। मात्र 3,32,33,000 रुपये में वो पंचायत समिति के फंड से काम हुआ है, जो मनोज शर्मा से अनिल शर्मा के घर तक है। और ये मन्नू शर्मा के घर पर मैं उपस्थित हूँ, जहाँ विधायक फंड से, पूर्व विधायक RN सिंह साहब के फंड से इस पर काम हुआ है। ये माधरचोद दोगला का औलाद कहते हो कि मैं, मेरे परिवार में डॉक्टर है, बराबरी कर। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, माधरचोद बाबूलाल सौरी, चूतिया कहीं का। तुम बराबरी करते हो डॉक्टर, एक भी है तुम्हारे घर में डॉक्टर? तुम्हें काबिलियत नहीं था रे माधरचोद। एपिसोड बताते हो रे माधरचोद। आओ ना यहाँ स्पॉट पर आकर करो। पेपर पर झूठा दिखाते हो, लिखा हुआ कागज में दिखाते हो। यहाँ जगह पर आओ। यहाँ की जनता, जिसमें माननीय पूर्व मंत्री RN सिंह साहब ने काम किया है, वहां की जनता तुम्हारे पिछवाड़े में बांस कर देगा रे माधरचोद दोगला का औलाद चूतिया। माधरचोद कहते हो कि पेइंग स्टाफ, एक ही शब्द तुमको माधरचोद पेइंग स्टाफ बोलने आता है। बराबरी करोगे डॉक्टर संजीव कुमार का? माधरचोद चूतिया का औलाद, झूठा, रोज कुछ से कुछ बहनचोद दोगला का पैदाइश। अब तुम एपिसोड दिखाते हो ना, तो तुमको हम एपिसोड दिखाएंगे। अभी नया गांव से रिलेटेड तुम्हारे परिवार का जो मामला है, नया गांव से लेकर भागलपुर तक, कन्हैयाचक तक, सारा मामला प्रकाशित करेंगे। हम भी अब एपिसोड निकालेंगे माधरचोद। सब एपिसोड में तुम बताते हैं कि एपिसोड क्या होता है, सब पता चलाएंगे तुम्हारा एपिसोड। समझ गए ना माधरचोद? तुम जितना निकालो पेपर पर, मैं स्पॉट पर जाकर उसको दिखाया करूंगा। और मैं दिखाना चाहता हूं पूरे बिहार की जनता को कि देखिए किस तरह से माधरचोद, एक ईमानदार व्यक्ति कोई बाबूलाल सौरी चूतिया माधरचोद बदनाम करना चाहता है। इस साले को कुछ बोलने नहीं आता है, सिर्फ पेइंग स्टाफ भी माधरचोद को नहीं बोलने आता है। तुम क्या पिछवाड़ा करवा के उसके कैसर के साथ हो रे माधरचोद? पिछवाड़ा खोल के देते हो उसको, उसके इसलिए तुम पेइंग स्टाफ नहीं हो, तुम पिछवाड़ा खोल के उसको दिखाते हो, इसीलिए तुमको साथ रखता है माधरचोद बाबूलाल सौरी। तेरी माँ का चोदों चूतिया का औलाद भोसड़ी वाला। बराबरी करने चलते हो डॉक्टर संजीव कुमार का, कहाँ रोड का एक भी गिट्टी नहीं उड़ा है। तेरी माँ का चोदों माधरचोद कहता, देख लो इस तरह की स्थिति जो विधायक बनवाए हैं माधरचोद। तेरी माँ का चोदों 6 साल हो गए, एक भी